इसरो ने अपना पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है लॉन्च कर दिया है। क्या है ये एनालॉग स्पेस मिशन, कहाँ पे फ़ायदेमंद होने वाला है इसरो के लिए, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको अगर इस वीडियो की इस तरह की जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम इस न्यूज़ के साथ स्टार्ट करें, इसरो ने अपने ट्विटर पे भी इसको डाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉड सा रखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये इसरो का एक एनालॉग मिशन है। अब एनालॉग स्पेस मिशन का मतलब क्या होगा और किस लिए किया जा रहा है वो समझते हैं। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी लोग फैमिलियर ही होंगे। इसने अपना पहला जो स्पेस एनालॉग स्पेस मिशन है वो लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया है। अब ये जो पूरा मिशन है एनालॉग स्पेस मिशन जिसे कहा जा रहा है, ये किस लिए है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लिविंग कंडीशंस हैं, मतलब अगर हम अपनी धरती को छोड़ करके मार्स पर रहने जाएं या फिर लूनर सरफेस पे जाएं, मतलब चंद्रमा पे जाएं, तो वहाँ का जैसा इन्वायरमेंट अगर मिले हमें तो हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं और उसके अनुसार क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं जो भी वहाँ रहने जाएगा, एस्ट्रोनॉट वगैरह, उन सब चीज़ों को सिमुलेट करने वाला ये मिशन है। तो ये लेह लद्दाख में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और ये जो लेह लद्दाख को जो चुना गया है इसीलिए चुना गया है क्योंकि लेह लद्दाख भी एक एरिड कंडीशन दिखाता है, जैसे मार्स या फिर चंद्रमा की सरफेस है उसी तरीके का कुछ इन्वायरमेंट और कुछ जो ज़मीन है उसी तरीके की है। तो इसीलिए लेह लद्दाख को चुना गया है इस मिशन के लिए। अगर हम बात करें इस मिशन में इसरो क्या अकेले कर रहा है और इसके साथ कौन कौन है और ये जो मिशन है इसका क्या नाम है, तो इसमें इसरो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलेबोरेशन कर रहा है। एक तो इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है वो कोलेबोरेशन करे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ, आईआईटी बॉम्बे इसमें, और इसमें है आका स्पेस स्टूडियो। ये जो आका स्पेस स्टूडियो है इसी ने ये जो मिशन है या जो कह सकते हैं पूरा इसका पूरा सब कुछ मिशन के अंतर्गत आने वाली सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने का काम आका का ही है और इसी का एस्ट्रोनॉट भी इसमें रहेगा। तो ये अपने स्पेस आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। तो ये मिल करके कोलैबोरेशन में इस नए या कह सकते हैं इंडिया के पहले एनालॉग स्पेस मिशन को लॉन्च किया है। तो इन्होंने हैब-1 इसको डेवलप किया है। ये एक इनफ्लेटेबल हैबिटेट डिज़ाइन है जो कि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मिमिक करेगी कि मार्स पे अगर रहना हो तो वो कंडीशंस कैसी होने वाली है उसको लेकर के। ये जो हैब-1 होने वाला है इसमें बहुत तरह के एमेनिटीज़ होंगी या फिर कह लीजिए बहुत तरह के टूल्स होंगे। जैसे इसमें हाइड्रोपोनिक्स के जरिए कैसे फूड प्रोडक्शन किया जाएगा। आपने अगर कभी एक मूवी देखी हो जिसका नाम था मार्शियन, तो अगर उसमें आपने देखा होगा कैसे एक अगर आदमी जाता है मार्स पे फंस जाता है, फिर उसने कैसे हाइड्रोपोनिक्स वगैरह का प्रयोग करके वहाँ पे फूड प्रोडक्शन वगैरह किया था। तो यहाँ पर भी हाइड्रोपोनिक्स वगैरह का प्रयोग करके फूड प्रोडक्शन, एयरलॉक और एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें सर्केडियन लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। मतलब सर्केडियन एक कहते हैं कि हमारी साइकिल होती है कि जब सूर्योदय होता है तो हम भी जागते हैं, सूर्यास्त होने के बाद फिर हम सोते हैं। तो इस तरह का लाइटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि जो भी व्यक्ति वहाँ पे एस्ट्रोनॉट रहेगा तो उसकी जो स्लीप साइकिल है या फिर कब सोएगा कब जागेगा उसको कंट्रोल किया जाएगा। मतलब अगर वहाँ पे आप मार्स पे रहने जाएंगे तो वहाँ पर धरती की तरह सूर्योदय सूर्यास्त उतने समय का नहीं होगा, तो उसके अनुसार इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा। वैसे ही सैनिटेशन, कुकिंग फैसिलिटीज़ और यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेन्ड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि आप कहीं अगर इंटरप्लेनेटरी ऐसे मिशन पे जाते हैं तो उस पर क्या हेल्थ इम्पैक्ट होगा, लिविंग कंडीशंस कैसी होंगी, फिजिकल साथ साथ साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा इस हैब-1 के जरिए। तो बहुत सारा डेटा इसमें कलेक्ट होगा जिसको इसरो और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिल करके इसको स्टडी करेंगे, उसके अनुसार उनके रिजल्ट्स होंगे और फिर उस पर काम किया जाएगा। तो ये जो पर्पज़ इसका है मिशन का, मैंने आपको अभी तक की वीडियो में बता ही दिया है। इसका पर्पज़ यही है कि जितने भी आगे आने वाले समय में इंटरप्लेनेटरी मिशन होने वाले हैं, जैसे अभी हमारा गगनयान होने वाला है जिसमें इसरो केवल धरती से अंतरिक्ष में अपने ही स्पेस क्राफ्ट से भेजेगा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में। आपको ये भी पता होगा कि भारत अपना एक जैसे अभी हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS है, वो तो अब 2030 तक उसको डिसमेंटल करने का प्लान है। एक भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, तो उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह जैसे भी अंतरिक्ष में लोग गए हैं वैसे आने वाले समय हो सकता है मून पे भी जाएं, उसके आने वाले समय मार्स पे भी जाएं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पहले से ही तैयारियां हो रही हैं जो कि अच्छी बात है। मतलब इतना फ्यूचर में सोचा जा रहा है, यही जान करके बहुत अच्छी बात लगती है। तो इसमें जो भी डेटा गैदर होगा उसके अनुसार जो भी तैयारियां होंगी आगे करी जाएंगी इसरो के द्वारा।
तो जो मैंने आपको कहा था कि कहीं भी अगर आप धरती को छोड़ करके जाते हैं तो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इसके कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं। आप ऐसे ही सोचिए कि आपको अकेले रहने के लिए कहीं अगर छोड़ दिया जाए, जिसको आप जानते हैं प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन कह सकते हैं, आसपास वहाँ कोई नहीं है, और ऐसे समय में आपको मेंटल तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे कितना तैयार रहना होगा और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा इस जो भी मिशन लॉन्च हुआ है इसके द्वारा। कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप सोचिए कि अगर आपको चंद्रमा भेज दिया गया या फिर आने वाले कई सालों के बाद आप मार्स पे अगर रहने गए और वहाँ पर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ छोड़ा गया है किसी एक मिशन पे, और वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी, और आपको पता है आसपास तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई 2 किलोमीटर पे आकर के आपको कुछ दे पाएगा, तो ऐसे में आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा उन सब चीज़ों को लेकर के, और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो स्टडी यहाँ पे किया जाएगा इस पूरे मिशन के द्वारा। अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ये जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एम्बिशन है, जैसा भी मैंने आपको इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी बताई कि वही तो हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं जिसमें अंतरिक्ष में इंसान जाएगा, स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, उसके बाद फिर हो सकता है आने वाले समय में हम मून पे भी जाएं, मार्स पे भी जाएं ऐसे। तो उसी सब चीज़ों को लेते हुए जो आका स्पेस स्टूडियो है उसका एक एस्ट्रोनॉट अगले 21 दिन तक ये जो लॉन्च किया गया है एनालॉग स्पेस एनालॉग मिशन, इसमें रहेगा और इसमें पूरा जो डेटा गैदरिंग का काम होगा और जो भी दिक्कत परेशानियां और क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी होंगी। तो ये जो इकट्ठी होंगी चीज़ें और इसमें जो भी व्यक्ति रहेगा उसको अलग अलग बहुत सारे रिसर्चेस भी करने को मिलेंगे, टेस्टिंग भी करने को दी जाएगी, तो वो सब भी चीज़ें यहाँ पे गैदर होंगी। तो ये जो पूरा एक मिशन है आप ऐसे समझ के चलिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विज़न के साथ इसको लॉन्च किया गया है। मतलब कि सिर्फ 1-2 साल के लिए मिशन नहीं है, ये आने वाले 20-30 सालों की तैयारी अभी से ही करी जा रही है कि आने वाले समय में जैसा भी आप देख रहे हैं कि यूएसए में स्पेसएक्स अपना जो रॉकेट है उसे टेस्ट कर रही है जो कि मार्स पे जाएगा, और एलन मस्क मार्स पे कॉलोनी बसाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में अगर पहले से तैयारी ना की जाए तो फिर हम धरती पे पीछे रह जाएंगे बाकी के देशों की तुलना में। तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि अभी हो रही है। तो यही है पूरा मिशन, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, एनालॉग स्पेस मिशन, कि ये धरती पे ही रह करके जो मार्स और लूनर की कंडीशंस हो सकते हैं उसको सिमुलेट किया जाएगा और उसके जरिए क्या दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं उसे समझा जाएगा और उन्हें कैसे दूर करना है उसके ऊपर आगे काम किया जाएगा। तो इस तरह के मिशन होने भी चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोज़ अगर आप चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।